अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो वो उसके शरीर को और किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? सबसे बड़ा नुकसान तो सौम्या जी यही है कि जैसे हाई फीवर है, अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ तो उस बुखार की वजह से आपके ब्रेन पर असर हो सकता है, उसको एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, यानी वो कोमा में भी जा सकता है। देखने का टाइफाइड सिंपल फीवर, लेकिन हाई फीवर की वजह से वो टाइफाइड का टॉक्सिन आपके ब्रेन पर भी असर कर सकता है। वो क्योंकि वो टॉक्सिन है, बैक्टीरियल टॉक्सिन है, कहीं भी वो किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको हल्के में न लेना चाहिए। बहुत कॉमन डायग्नोसिस है, केवल हाई जिसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल सस्पिशन रखना, यानी आप संदेह में रहिए कि ये टाइफाइड भी हो सकता है। लेकिन अभी जैसा आपने अभी कोविड के टाइम में मैं आपको एक आगाह करना चाहता हूँ कि कई बार कोविड के बुखार में गांव में जो हमारे चिकित्सक भाई बंधु थे वो कोविड का टेस्ट नहीं करा करके टाइफाइड का टेस्ट कराते थे, और टाइफाइड का जो सिंपल टेस्ट होता है जो आजकल जिस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं उतना, विडाल टेस्ट करा के पॉजिटिव आया, टाइफाइड की दवाई उन्होंने शुरू कर दी, उस बेंच में काफ़ी देर हो गया और कोविड अपना पैर जमा लिया। तो ऐसा भी जो है देखा गया, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ये टाइफाइड के ओवर डायग्नोसिस की वजह से जो समाज में जो विरूपता है, जो खतरा हुआ, उसको हम लोग इस बार हम लोग देखे कोविड के समय में। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा विमर्श करने की ज़रूरत है। और सर, टाइफाइड के लिए ये भी कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में या ज़्यादा गर्मी में टाइफाइड ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी सब बैक्टीरिया वायरस हैं, एक गर्मी का मौसम मुफीद होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है इनके ग्रोथ के लिए, जैसे फूड बहुत देर तक स्टेल रह गया, गर्म खाना नहीं है आपका, तो गर्म खाना नहीं है, बहुत देर तक खाना आपने रखे हुए हैं, फ्रिज में तो गया नहीं, रखा हुआ है, खाना बना के रखा हुआ है, ठंडा हो गया, उसमें ये बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो इसलिए गर्मी का वातावरण जो है, गर्मी का मौसम टाइफाइड के बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उपयुक्त है। इसका बीमारी हमने समझ ली, बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिए। अब एक अहम बात ये जानना चाहूँगी कि इसका इलाज किस तरीके से होता है? कुछ नहीं, इसका इलाज बहुत सिंपल है। अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया कि टाइफाइड है, डायग्नोसिस हो गया, तो एंटीबायोटिक, बहुत सिंपल एंटीबायोटिक है। पहले तो क्लोरोम्फेनिकॉल हम लोग देते थे, जो दी एंटीबायोटिक था। आजकल क्लोरोम्फेनिकॉल का रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए दूसरे एंटीबायोटिक्स भी हैं, लेकिन जो भी एंटीबायोटिक्स हैं सौम्या जी, वो सस्ती हैं, उपलब्ध हैं, अच्छे तरीके से उपलब्ध हैं और कारगर इसका इलाज है, अगर समय पर इसका इलाज शुरू हो जाए तो। अक्सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो एक इंसान अपने आप को टाइफाइड से बचा कर कैसे रख सकता है? बिल्कुल, जो मूल मंत्र हमने कहा कि आप गर्म खाना खाएं, पानी की स्वच्छता का ध्यान रखें, हर जगह का पानी न पी लें, ध्यान रखें, अगर थोड़ा संदेह हो तो पानी को गर्म कर लें, क्योंकि खाने से और पीने से अगर आप बिल्कुल सावधानी के युक्त खाना पीना खाते रहेंगे तो 95% टाइफाइड से अपने आप को बचा पाएंगे। तो मेन है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, वही मूल मंत्र है आपके टाइफाइड से बचने का।